श्रीलंका बुर्का पर प्रतिबंध का ऐलान करने के बाद इससे पीछे हटता दिख रहा है। श्रीलंका ने सफाई दी है कि उसे प्रतिबंध को लेकर कोई जल्दबाजी नहीं है। मंगलवार को श्रीलंका की कैबिनेट के प्रवक्ता केहेलिया रामबुकावेला ने कहा कि ये एक गंभीर फैसला है जिस पर सहमति और सलाह की जरूरत है। उन्होंने कहा कि इस फैसले को मुस्लिम संगठनों से सलाह और सहमति के बाद ही लागू किया जाएगा। हम इस प्रस्ताव को लेकर किसी भी तरह की जल्दबाजी में नहीं हैं। श्रीलंका का ये बयान तब आया है जब कोलंबो स्थित पाकिस्तानी हाई कमीशन ने इसे लेकर कड़ा ऐतराज जताया है। इससे मुस्लिमों की भावनाएं होंगी आहत। पाकिस्तानी हाई कमीशन साद खट्टक ने ट्वीट कर कहा था कि बुर्का पर प्रतिबंध लगाने से श्रीलंका और पूरी दुनिया के मुसलमानों की भावनाएं आहत होंगी। उन्होंने कहा, कोरोना महामारी की वजह से श्रीलंका पहले ही आर्थिक मुश्किलों से घिरा हुआ है और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भी श्रीलंका को अपनी छवि को लेकर चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे दौर में आर्थिक कठिनाइयों के बावजूद सुरक्षा के नाम पर इस तरह के विभाजनकारी कदम उठाने से देश में अल्पसंख्यकों के मानवाधिकार को लेकर सवाल और बढ़ेंगे। इमरान ने किया श्रीलंका के फैसले का स्वागत। बता दें कि श्रीलंका में कोविड से होने वाली मौत के बाद मुसलमानों के लिए भी शवों को जलाना अनिवार्य कर दिया गया था, लेकिन बाद में श्रीलंका में कोविड से मरने वाले मुसलमानों के शवों को दफन करने की अनुमति दे दी गई थी, जिसके बाद इमरान खान ने श्रीलंका सरकार के इस फैसले का स्वागत किया था। श्रीलंका में मुस्लिमों की आबादी केवल 9%। बहुत बहुल देश श्रीलंका की आबादी करीब 2 करोड़ 20 लाख है, जिनमें से मुस्लिमों की आबादी करीब 9% है। जातीय तमिलों की 12% और बौद्ध अनुयायियों की 70% से ज्यादा आबादी है। ईसाइयों की आबादी लगभग 7% है, जबकि तमिलों में से ज्यादातर हिंदू हैं। जन सुरक्षा मंत्री ने प्रस्ताव पर हस्ताक्षर किए। श्रीलंका ने 14 मार्च को राष्ट्रीय सुरक्षा का हवाला देते हुए पब्लिक प्लेसेस पर बुर्का पहनने और चेहरा ढकने वाले पहनावे पर प्रतिबंध लगा दिया था। श्रीलंका के जन सुरक्षा मंत्री शरत वीरशेखर ने कहा था कि उन्होंने इसे लेकर कैबिनेट आदेश पर हस्ताक्षर कर दिए हैं और अब संसद की मंजूरी की जरूरत है। मंत्री का कहना है कि बुर्का पहनने से देश की राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा बना हुआ है। दरअसल गत फरवरी में इमरान खान अपनी 2 दिनों की यात्रा पर श्रीलंका गए थे। इस यात्रा के दौरान श्रीलंका में उन्हें तोपों की सलामी दी गई और उनका भव्य स्वागत किया गया। इमरान ने दोनों देशों के बीच मित्रता की खूब प्रशंसा भी की, लेकिन अब बुर्का के प्रतिबंध लगाने की बात इस्लामाबाद को बुरी लग गई है।